नमस्ते, मैं हूं जयेश दिनानी टीम पैबली से और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ही हमारे ए टेबल अकाउंट में किसी रिकॉर्ड के ऐड होते ही हम उस पर्टिकुलर क्लाइंट को डॉक्यूसाइन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट भेज सकेंगे फॉर सिग्नेचर, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आपने भी अपने ए टेबल अकाउंट में कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर रखे हुए हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आप उन रिकॉर्ड्स को आपके डॉक्यूसाइन के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट भेज सके फॉर सिग्नेचर पर्पस, तो ऐसा करने के लिए जो हम मैनुअल प्रोसेस का उपयोग करते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ही हमारा टाइम वेस्ट करता है। लेकिन मैं आया हूं विद एन ऑटोमेशन यूजिंग पैबली कनेक्ट, जिसके मदद से आप ये कर सकेंगे बहुत ही इजीली, क्योंकि पैबली कनेक्ट एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर और आप पैबली कनेक्ट की मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो जो ऑटोमेशन में सेटअप करूंगा वो करूंगा ए टेबल और डॉक्यूसाइन के बीच में, और उससे होगा ये, जब भी मैं कोई नया रिकॉर्ड ऐड करूंगा मेरे ए टेबल अकाउंट में तो मेरे ऐसे होते ही ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट चला जाएगा मेरे उस क्लाइंट को, वो भी बिल्कुल इंस्टेंटली। और बड़ा खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए मुझे नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। अगर कोई नॉन टेक बंदा भी इसको चाहे तो कर सकता है। तो ये मैं कैसे करूंगा, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pebble.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट की लैंडिंग पेज की ओर, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हैं, फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पैबली के ऑल एप्स सेक्शन में, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही फाइनली हम हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहां हमें करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल ए टेबल टू डॉक्यूसाइन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे पैबली कनेक्ट की ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है, तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आप ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव कर रहे हैं वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दो। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी ए टेबल में कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो उस रिकॉर्ड को ऐड करते ही हम चाहते हैं इंस्टेंटली डॉक्यूसाइन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट भेजना, राइट। तो उसके लिए हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी ए टेबल, और यहां पर हम ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करेंगे एज न्यू रिकॉर्ड। देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू कनेक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको लगेगा एक टोकन, और वो हमें कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हम जाएंगे हमारे ए टेबल के डैशबोर्ड की ओर। यहाँ पर आप जो ये अकाउंट आइकन देख रहे हैं उसको क्लिक कीजिए, अकाउंट्स में जाइए और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा टोकन। इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद सिंपली पेस्ट कर दीजिए। ओके, सेव पे क्लिक करेंगे और विद इन सेकेंड्स ये यहाँ पर ऑथोराइजेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हुए ये बात कर रहे हैं बेस की। तो अगर आप भी ए टेबल का उपयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि ए टेबल में हम कुछ बेस क्रिएट करके रखते हैं, राइट। उनमें से जैसे एक बेस जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है स्कूल एडमिशन के नाम से, है ना। तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ जाऊँगा, आप देखेंगे बहुत सारे बेस हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्कूल एडमिशन। उसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्या है, मेरी टेबल भी मैप कर लेगा। ओके, वो है न्यू स्टूडेंट डिटेल्स के नाम पे। आप यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ सिंगल टेबल है, आप देख सकते हैं। ये मेरा स्कूल एडमिशन्स का बेस में सिर्फ एक सिंगल टेबल है विद न्यू स्टूडेंट्स डिटेल करके। आपकी एक से ज़्यादा होगी और आप सिर्फ वो टेबल को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइन। आगे बढ़ते हुए अब ये बात कर रहा है ट्रिगर फील्ड की, और ये है रिक्वायर्ड, राइट। रिक्वायर्ड है तो फिर हम देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये कह रहा है क्रिएट अ फील्ड इन योर टेबल विद फील्ड नेम क्रिएटेड एंड फील्ड टाइप क्रिएटेड टाइम, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो फील्ड्स आपने क्रिएट करी है उसमें क्रिएटेड टाइम के नाम से एक फील्ड क्रिएट कर दीजिए। अच्छा, भला वो क्यों, क्योंकि आप उसको क्रिएट करेंगे तो वो आपको सॉर्ट करके देगा रिकॉर्ड्स को, है ना। और अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ट्रिगर विल नॉट वर्क करेक्टली, ट्रिगर सही से काम करेगा ही नहीं। तो भाई रिक्वायर्ड भी है और ऐसा जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारी उस बेस की ओर और यहाँ पर एक फील्ड ऐड करेंगे, वो क्या नाम से, क्रिएटेड टाइम के नाम से, है ना। सिंपली उस पर क्रिएटेड फील्ड पे क्लिक कर दीजिए और आप देखिए तुरंत यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। अब मतलब हमारी जो टेबल है यहाँ पर वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करते ही ऑटोमेटिकली वो क्रिएटेड फील्ड को फैच कर लेगा, है ना। अब करना क्या होगा हमको, हम करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो होगा क्या, जो भी हमने न्यू रिकॉर्ड वहाँ ऐड करा होगा उसका डेटा यहाँ कैप्चर हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड एडिट नहीं है, सब न्यू है। तो हम एक फ्रेश डेटा यहाँ पर ऐड करते हैं एज डमी टेस्ट। ओके, ईमेल एड्रेस हम डाल देते हैं एज support
@pablituts.com। ओके, यहाँ पर फादर नेम हम डाल देंगे, मान लीजिए डेमो फादर नेम। ओके, और मदर नेम में भी हम ऐसा ही कर देते हैं, डेमो मदर नेम। ओके, तो अब जितनी भी फील्ड्स यहाँ पर मैंने क्रिएट करके रखी थी उसके अंदर मैंने क्या है, डेटा फिल कर दिया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ पब्लिक कनेक्ट पे सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो होगा क्या, जो भी डेटा मैंने वहाँ पर अभी एज अ रिकॉर्ड ऐड किया है वो यहाँ कैप्चर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तुरंत ये डेटा यहाँ पर हमको मिल चुका है। तो अब इसके बेसिस पे हम क्या चाहते हैं, इनको डॉक्यूसाइन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट भेजना है ना। तो उसके लिए एक्शन एप्लीकेशन हम क्या चूज करेंगे, हम करेंगे डॉक्यूसाइन। डॉक्यूसाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमारा एक्शन इवेंट होगा क्रिएट सिग्नेचर रिक्वेस्ट विथ टेम्पलेट। ओके, अब ये सिग्नेचर रिक्वेस्ट तो उसमें होगी ही हमारी, विथ टेम्पलेट होगी, क्योंकि हमने एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखा होगा उसमें, यहाँ क्रिएट करना है हमको, क्योंकि वो टेम्पलेट हम भेजेंगे और उस पर ही हम ये सिग्नेचर रिसीव करेंगे। ओके, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके लिए करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और कनेक्ट विद डॉक्यूसाइन। तो आपको क्या करना है, आपके ब्राउजर में पहले ही डॉक्यूसाइन को लॉगिन करके रखना है। ओके, आपके अकाउंट को वो आप करके रखेंगे, फिर कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो विद इन सेकंड्स ही आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। राइट, अब ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है क्योंकि उसने मुझे यहाँ पर मेरा रिक्वायर्ड जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने फैच कर लिया है, बेस URI भी आ गई है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये बात कर रहा है टेम्पलेट की। राइट, तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे डॉक्यूसाइन की डैशबोर्ड की, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ही ऊपर टेम्पलेट्स दिख रहा है। इसको क्लिक करता हूँ, आप इसके अंदर देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स क्रिएटेड है ना। इस वजह से हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारा वो पर्टिकुलर टेम्पलेट जो हमने क्रिएट किया है। ओके, तो मैंने इसके अंदर एक स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। राइट, ये नाम से मेरा जो टेम्पलेट है, तो मैं रजिस्टर करवा रहा हूँ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो जिनका मैंने रिकॉर्ड ऐड किया है, और उसके लिए मैंने वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है ना। तो ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है ईमेल सब्जेक्ट की, है ना। तो ये ईमेल सब्जेक्ट जो है उसका डॉक्यूमेंट का, वो मैं डाल देता हूँ एज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। ओके, ये मैंने इसका सब्जेक्ट डाल दिया कि भाई ये एप्लीकेशन फॉर्म है, किसके लिए, एडमिशन के लिए, है ना। तो ये डाल दिया। उसके बाद अब बात आती है मैसेज की, तो मैसेज में डाल देता हूँ एज हेलो, देन उस स्टूडेंट की यहाँ पर मैं मैपिंग कर देता हूँ। ओके, फील्ड स्टूडेंट नेम की, क्यों ये मैपिंग कर दिया। अब क्या होगा, मैं जो भी रिकॉर्ड ऐड करूँगा ना तो ये वेरी होता रहेगा मेरे हर रिकॉर्ड के साथ। हर मतलब मैं इन लोग को जितनी बार मैं नए रिकॉर्ड्स ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरी होता रहेगा। अब मैंने हेलो यहाँ पर डाल दिया है, एंटर करके मैं नीचे एक मैसेज टाइप कर ही देता हूँ एज प्लीज एंटर द डिटेल्स एंड साइन द डॉक्यूमेंट सेंट। फाइन, यहाँ पर मैंने वो मैसेज भी टाइप कर दिया है ना, और ये मैसेज से क्लियर होता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ उनसे, है ना। अब मैंने यहाँ पर ही कर दिया। अब आगे बढ़ते हुए बात आती है रेसिपिएंट नेम की। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो रेसिपिएंट नेम है ये यहाँ पर मैप करना कंपलसरी है। ओके, इसको आप मैपिंग नहीं करेंगे तो आप वो जो रिक्वेस्ट है वो नहीं भेज पाएंगे। तो रेसिपिएंट नेम में आप जाहिर सी बातें समझते हैं कि आपको स्टूडेंट नेम ही यहाँ पर डालना है, ये उसकी भी मैपिंग कर दीजिए। बात आती है फिर रेसिपिएंट ईमेल की, रिक्वायर्ड है, ये भी आप यहाँ पे मैप कर दीजिए। और अब बात आती है रोल की। तो रोल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एग्जांपल में हमको जैसे साइनर देके रखा है, जिसका मतलब है कि भाई जो साइन करने वाला है, तो हम यहाँ पर सिंपली वो रोल भी डाल सकते हैं। ओके, वही लिख देते हैं। स्टेटस पे हम लिख रहे हैं सेंड, क्योंकि हम उनको वो सेंड कर रहे हैं। फाइन, सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी है। ओके, अब मैं करूँगा क्या, एक 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो उनके ईमेल पे चला जाएगा। उसके पहले चलते हैं उस ईमेल पे। ओके, अब यहाँ पर ये ईमेल है और उसमें अगर मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो लास्ट ये मेल दिखा रहा है। ऑल मेल्स पे जाके देखते हैं तो ये रहा वो लास्ट मेल जो उस पर यहाँ पर रिसीव हुआ है। फाइन, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई ये देखना कि जो नया हम अभी भी यहाँ पर मेल कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट उनको भेज रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, करूँगा 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और मेरा ऐसे करते ही आप देखिएगा यहाँ पर ये जो स्टेटस है वो रहेगा सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस जो है सेंड बता रहा है, मीन्स वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट सेंड हो चुका है। चलते हैं फटाफट उस ईमेल की ओर, और आप देख सकते हैं अभी जस्ट नाउ यहाँ पे ये नया हमको, अगर हम इनबॉक्स पे भी आकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो अपडेट्स में आपको बता रहा है न्यू कि अभी यहाँ पर ये आपको ये नया मैसेज आया है। उसके अंदर जाते हैं और आपको दिख जाएगा डॉक्यूसाइन का हेलो डमी टेस्ट, प्लीज एंटर द डिटेल्स एंड साइन द डॉक्यूमेंट सेंट। जो हमने मैसेज लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है, जिस अकाउंट के द्वारा गया है, जिनके नाम पे है वो भी यहाँ पर आ गया है। आप क्या करेंगे, हम सिंपली इसको रिव्यू कर लेंगे, रिव्यू करेंगे डॉक्यूमेंट को। ये यहाँ पर ओपन हो रहा है और आप देख सकते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये वही डॉक्यूमेंट है जो कि हम क्या है साइन करवा के
रिसीव करना चाहते हैं, राइट, उनसे साइन करवाना चाहते हैं। फाइन, तो मैं वापस आता हूँ अपनी वर्कफ्लो की ओर और इसको सिंपली सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया है मीन्स क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है हमारा ऑटोमेशन है वो सेटअप हो चुका है। तो अब जब भी कोई नया रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे तो उसके 10 मिनट बाद क्यों, क्योंकि आप यहाँ ऊपर आइए और आप देखिए यहाँ बता रहा है एवरी 10 मिनट्स, मीन्स ये जो ट्रिगर है आपका काम करेगा 10 मिनट के बाद काम करेगा। जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे इंस्टेंटली नहीं करेगा, रीज़न वाइल ये पोलिंग बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि अगर आप भी सेम ऑटोमेशन सेटअप करना चाहते हैं तो आपको करना हो क्या होगा। सिंपली आपको पेबली कनेक्ट की डैशबोर्ड पे आकर क्रिएट करना पड़ेगा वर्कफ्लो, और ऐसा करने के बाद आपको उसको एक नाम देना पड़ेगा। नाम देने के बाद आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करनी पड़ेगी, यस ये टेबल। यहाँ आपका ट्रिगर इवेंट होगा न्यू रिकॉर्ड, कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा बेस जो आपने उसमें क्रिएट कर रखा हो। टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक क्रिएटेड फील्ड भी कहाँ जाके क्रिएट करेंगे भाई आप, ये जो आपने आपकी टेबल यहाँ पर क्रिएट करी है उसमें फील्ड्स में क्रिएटेड करके एक फील्ड आपको क्रिएट करनी है। कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। फाइन, वो करने के बाद आप क्या कीजिएगा, रिकॉर्ड ऐड कीजिएगा। रिकॉर्ड ऐड करने के बाद सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कीजिएगा और यहाँ पर जो है उसका रिस्पॉन्स रिसीव कर लीजिएगा। फाइन, उसके बेसिस पे एक्शन एप्लीकेशन ऐड कीजिएगा एज ए डॉक्यूसाइन, और आपका जो एक्शन इवेंट होगा उसमें क्या होगा, वो होगा क्रिएट सिग्नेचर रिक्वेस्ट विथ टेम्पलेट। कनेक्शन कर लीजिएगा जैसे मैंने किया था। कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा, बट कुछ चीज़ों को आपके मैपिंग करनी पड़ेगी, जैसे टेम्पलेट की वो कर लीजिएगा। ईमेल सब्जेक्ट आपका मैनुअली डाल दीजिएगा, मैसेज मैनुअली टाइप करके वहाँ पर अगर आप स्टूडेंट नेम की मैपिंग कर रहे हैं वो कर दीजिएगा। रेसिपिएंट नेम को कंपल्सरली यहाँ पर आप मैप कीजिएगा, और वैसे ही रेसिपिएंट ईमेल को भी। रोल सिलेक्ट करने के बाद स्टेटस सेंड सिलेक्ट करने के बाद कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और जैसे मेल पे मैंने रिसीव करा वो डॉक्यूमेंट आप भी कर पाएंगे, और वो जो जिन लोगों के आप रिकॉर्ड सेट करेंगे वो लोग कर पाएंगे। एक और खास बात आप सबके लिए कि मैंने जो ये अभी यहाँ पर वर्कफ्लो क्रिएट करी है ना, मैं उसका लिंक मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर रहा हूँ ताकि आप उसको अपने अकाउंट में फ्रीली ओपन करके देख सके सेम वर्कफ्लो को, और वैसे ही एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सके। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pebly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।